Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start The Enemy written by Pearl S. Buck. पर्ल एस बक के द्वारा लिखे गए द एनिमी, जिसकी हिंदी है शत्रु, का ये वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 6 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके वीडियो नंबर 5 के एंड में चलते हैं। जब सदाओ अपनी पत्नी हना के साथ उस घायल व्यक्ति को उठाने में हिचकिचा रहे थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तब हना ने दृढ़ता से कहा, चलो क्या हम इसे समुद्र में फेंक सकते हैं? क्या हम इसके समुद्र में फेंक सकते हैं? तो सदाओ ने पूछा, यदि मैं सक्षम हूं तो क्या तुम भी हो? हना बोली, नहीं, परंतु यदि आप अकेले कर सकते हो तो कर दो, ऐसा हना ने कहा। इसके पश्चात सदाओ हेजिटेटेड अगेन। सदाओ ने फिर से संकोच करते हुए कहा। सदाओ ने फिर से संकोच किया या हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड। उसने कहा, सदाओ ने कहा कि द स्ट्रेंज थिंग, विचित्र बात यह है कि दैट इफ द मैन वर होल, यदि ये व्यक्ति साबुत होता, होल मीन्स साबुत होता अर्थात घायल न होता, यदि ये व्यक्ति घायल नहीं होता तो आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। तो कहता है कि आई कुड टर्न हिम ओवर में सौंप देता, टू द पुलिस, पुलिस को, विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी कठिनाई के। यदि ये व्यक्ति घायल न होता तो मैं किसी भी कठिनाई के बिना इसे पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी तनिक सी भी चिंता नहीं करता उसको पुलिस को सौंपने में। ही इज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल द अमेरिकन्स आर माई एनिमी, ऑल अमेरिकन्स, सारे अमेरिका के वासी, आर हैं, माई एनिमी, मेरे शत्रु। सदाओ ने कहा कि अमेरिका के रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, कॉमन में साधारण, फेलो में आदमी, और यह तो केवल एक साधारण सा व्यक्ति है, आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, यू सी, जरा देखो, ध्यान दो, हाउ फुलिश, कितना मूर्ख, हिज फेस इज, कि इसका चेहरा कैसा दिखता है, मूर्खों के जैसा दिखता है। बट सिंस ही इज वुंडेड, परंतु चूंकि, सिंस मीन्स चूंकि, ही इज वुंडेड, वह घायल है। यू also cannot throw him back to the sea, हना said, हना ने कहा, हना बोली, you also cannot throw him back to the sea, तुम उसे समुद्र में फेंक भी नहीं सकते हो। Then there is only one thing to do, देन, तो फिर, अब करने के लिए एक ही बात है, अब करने के लिए ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज, टू डू, करने के लिए, अब तो केवल करने के लिए एक ही काम है, क्या? वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें उसे घर के अंदर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट,
सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा, इंक्वायर्ड मीन्स पूछा। बट द सर्वेंट, परंतु नौकरों का क्या, नौकर क्या कहेंगे? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। वी सिंपली टेल देम, हम उनसे स्पष्ट रूप से कह देंगे। दैट वी इंटेंड, हमारा इरादा है। टू गिव हिम, उसे सौंपने का। टू द पुलिस, पुलिस को। हम उनसे स्पष्ट रूप से कह देंगे कि हमारा उसको, पुलिस को सौंप देने का इरादा है। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि वास्तव में हमें करना चाहिए। सदाओ, 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 जैसा कि हमें करना चाहिए, उसे सौंप देना चाहिए, हम उसे पुलिस को सौंप देंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजीशन। आगे हना कहती है वी मस्ट थिंक, हमें विचार करना चाहिए, ऑफ द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में, एंड योर पोजीशन, पोजीशन में प्रतिष्ठा, और हमें बच्चों के और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में विचार करना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, यह एंडेंजर मीन्स खतरे में डालना, यह हम सबको, ऑल ऑफ अस, हम सबको खतरे में डाल देगा। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। इफ वी, यदि हम, डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर, गिव दिस मैन ओवर मीन्स इस व्यक्ति को नहीं सौंपा, यदि हमने इस व्यक्ति को नहीं सौंपा एज ए प्रिजनर, कैदी के रूप में, ऑफ वॉर, युद्ध के, यदि हमने इस व्यक्ति को युद्ध के कैदी के रूप में इस व्यक्ति को नहीं सौंपा तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ ने सहमति प्रकट की कि निश्चित रूप से हम खतरे में पड़ जाएंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। आई वुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोच रहा हूं, ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, इस काम के अतिरिक्त मैं किसी और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा हूं। Thus agreed together they lifted the man। Thus, इस प्रकार से दोनों सहमत होकर के दोनों ने they lifted the man, together means मिलकर के, they lifted उन्होंने उठाया, the man उस घायल व्यक्ति को। इस प्रकार सहमत होकर के उन दोनों ने उस घायल व्यक्ति को उठा लिया। He was very light, वह बहुत ही हल्का था। लाइक ए फाउल, फाउल कहते हैं पक्षी, एक पक्षी की तरह, एक चिड़िया की तरह वो हल्का था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम until it is only feathers and skeleton। that had been half starved, जिसे भूखा रखा गया था, for a long time, लंबे समय से, until it is only feather and skeleton, जब तक कि वह, feathers कहते हैं पंख, skeleton कहते हैं अस्थि पंजर, जब तक कि उसमें पंख और अस्थि पंजर नहीं बच जाते तब तक उसको लंबे समय तक भूखा रखा गया है और इस कारण से वह हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति एक पक्षी की तरह, उस पक्षी की तरह जिसे लंबे समय से भूखा रखा गया, तब जब तक कि वह पंख, उसमें पंख और अस्थि पंजर
बचते। इस प्रकार से वह घायल व्यक्ति हल्का था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, और इस प्रकार से और इसीलिए हिज आर्म्स उसके बाजू, हैंगिंग मीन्स लटक रहे थे। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स। दे मीन्स वे कौन? सदाओ एंड हना। सदाओ और हना उनको, किसको? उस घायल व्यक्ति को उठा करके सीढ़ियों पर लाए, सोपान पर लाए। एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के, द साइड डोर मीन्स होता है बगल वाला दरवाजा, ऑफ द हाउस घर के, और घर के बगल वाले दरवाजे में ले गए। दिस डोर ओपनड इनटू ए पैसेज। दिस डोर, ये दरवाजा, ओपन खुलता था, इनटू ए पैसेज, पैसेज मीन्स रास्ता या गलियारा। ये दरवाजा एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज, और गलियारे से होते हुए दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। दे कैरीड, वे लेकर के आए, द मैन, उस व्यक्ति को, टूवर्ड्स की ओर, एन एम्प्टी बेडरूम। एम्प्टी मीन्स खाली, और उस खाली बेडरूम कहते हैं शयन कक्ष, सोने का कमरा जिसमें सोने का काम किया जाता है उसे बेडरूम कहा जाता है। और खाली शयन कक्ष की ओर उस घायल व्यक्ति को वे लेकर के आए। इट हैड बीन द रूम ऑफ सदाओज फादर। ये सदाओ के पिता का कमरा था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। सिंस हिज डेथ, और उसके पिता की मृत्यु से, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उस कमरे का प्रयोग नहीं किया गया था। नहीं, जब सदाओ के पिताजी की मृत्यु हुई तो तब से उस कमरे में कोई सोया नहीं था। उस कमरे में उस घायल व्यक्ति को लेकर के आए। दे लेड द मैन ऑन द डीपली। दे laid the man on the deeply matted floor. Deeply matted floor. Matted फ्लोर। दे लेड, उन्होंने रख दिया, द मैन, उस घायल व्यक्ति को, ऑन द डीपली मैटेड, उस चटाई मोटी, डीपली मैटेड मीन्स मोटी चटाई बिछे, मैटेड मीन्स चटाई बिछे, फ्लोर मीन्स फर्श पर। और उन्होंने उस घायल व्यक्ति को मोटी चटाई बिछे फर्श पर रख दिया या लिटा दिया। Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Everything here, इस कमरे में प्रत्येक चीज, सब चीजें, हैड बीन, जापानी थी, टू प्लीज, खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को आनंद देने के लिए कमरे में सब चीजें थी। हु वुड नेवर इन हिज होम, जो अपने कमरे में सिट ऑन ए चेयर, कुर्सी पर नहीं बैठे, वह व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए उस कमरे में सब चीजें जापानी थी। जिसने अपने घर में कभी भी
कुर्सी के ऊपर बैठने को नहीं मिला, और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, या विदेशी बिस्तर पर सोने को कभी नहीं मिला। हना वेंट टू दी वॉल कपबोर्ड्स। हना दीवार में बनी, वॉल कपबोर्ड्स दीवार में बनी अलमारी के पास गई, एंड स्लिड बैक ए डोर, और दरवाजे को खिसकाकर, स्लिड मीन्स खिसका करके, बैक ए डोर उस दरवाजे को खिसका करके, एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, टुक आउट बाहर निकाली, ए स्विफ्ट क्विल्ट एक नरम सी रजाई। शी हेजिटेटेड वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्विल्ट में रजाई, वाज कवर्ड ढकी हुई थी, विद फ्लावर्ड फूलों से, सिल्क रेशम के, और उस रजाई पर रेशम के फूलों से वह सजी हुई थी या ढकी हुई थी। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और जो उस रजाई का अस्तर था, लाइनिंग मीन्स अस्तर, लाइनिंग अस्तर, वाज प्योर शुद्ध रूप से, वाइट सिल्क सफेद रेशम का था, और उस लिहाफ का, उस रजाई का अस्तर वास्तव में शुद्ध सफेद रेशम का था। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो नंबर 6, यहीं पर पूरी करते हैं। फिर मिलेंगे इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 7 में। और चलने से पहले आपको याद दिलवाना चाहते हैं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।